100 का भर देना। भाई वो देखो पेट्रोल ले रहा है। पेट्रोल डाल दूंगा, चुपचाप भाई से माफी मांग। माफी मांगना, इस बात से मुझे सख्त नफरत है। इससे पहले मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है। तुम्हें देख के लगता है कि तुमसे किसी ने झगड़ा नहीं किया, बल्कि तुमने किसी से झगड़ा किया है। उठ जाओ,
मैंने कहा कि उठ जाओ। किस लिए मारा उसे? अरे साहब, मैं आपसे कह चुका हूँ ना, अभी तक मूछें आई नहीं है इसकी, लेकिन लड़की का हाथ पकड़ कर लेकर जा रहा है। ऊपर से पीने की भी आदत लग चुकी है। सुनिए सर, इन जैसे लड़कों को 4 बीमारियां लग चुकी होंगी। मैंने जब समझाने की कोशिश की तो मुझे ही समझा दिया इसने। तुम्हारी उम्र क्या होगी जानते हो? हाँ? कि तुम दादा बन गए? तुम्हारे मारने की वजह से उस परिवार को कुछ हो गया तो उसका जवाब कौन देगा? ये क्या है सर, इसे सजा देने के बजाय आप उल्टा ज्ञान दे रहे हैं। अरे हवालात में डालिए इसे जल्दी से। जो कुछ भी हुआ है मुझे सच सच बता दो। तुम्हारे बताने पर तुम्हारा बयान लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो इनके कहने पर एफआईआर लिखूंगा। हाँ। बोल, बताएगा कि नहीं? बोल। मेरे बेटे को मत मारिए सर, मेरे बेटे को मत मारिए। मेरा बेटा कभी गलत रास्ते पर नहीं चलता सर, उसे छोड़ दीजिए सर, वो निर्दोष है। इसको बोलिए कि सच सच बता दे। इन दोनों को स्टेशन में बैठा के मैं पूछताछ कर रहा हूँ तो क्या मैं पागल हो गया हूँ? सर, मेरा बेटा बाहर जा रहा है सर, अगर उस पर केस लग गया तो वो कभी बाहर नहीं जा पाएगा। भाई साहब, आप मेरे पैर क्यों पड़ रहे हैं? आप अपने बेटे से सच कहने के लिए कहिए। इससे कहिए कि मुंह खोले, क्या पुतले की तरह खड़ा हुआ है। बेटा, आखिर बात क्या है बताओ ना बेटा। अरे सर, मैं कितनी देर से अपनी बात बोलते ही जा रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात कहाँ सुन रहे हैं? अरे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है यहाँ वो बताने आया हूँ। मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर, मैं बताऊंगी। इंस्पेक्टर, इस निर्दयी दुनिया में कोई पूछने वाला भी नहीं। ऐसे में हमेशा सबकी मदद करने वाले हमारे पापा, उनके जैसा गुण आज मैंने तुम्हारे अंदर देखा है श्याम। अगर आज तुम मेरी इज्जत नहीं बचाते तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। आप रोइए मत प्लीज, चुप हो जाइए। अरे मैं कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा श्याम, मलेशिया जाने के बारे में सोच रहे थे तुम, उसका क्या हुआ बेटा? हाँ पापा, वो मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया है, उसके लिए 40-45 दिन तो लगेंगे ही। लेकिन अगर आप जल्दी चाहें तो तत्काल में भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा जल्दी से जल्दी जो हो सकता है उस पर ध्यान दो। अच्छा ये बताओ खर्च कितना आएगा? कुछ ज्यादा नहीं, पर 5,000 तक हो सकता है। लेकिन वीजा और बाकी फॉर्मेलिटीज के लिए कम से कम 1 लाख रुपया तो लगेगा ही पापा। कुल मिलाकर पूरे 2 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं पापा। ये क्या बोल रहे हो बेटा, अभी तो 1 लाख कह रहे थे, अब 2 लाख हो गया। वो क्या है ना पापा, मेरे लिए तो आप हैं, उसी तरह हरी के लिए बस मैं हूँ। सुनकर अच्छा लगा बेटा। वैसे बुजुर्ग लोग सही कहते हैं, पर सच बताऊं मैं, तुम दिल के बहुत अच्छे हो बेटा। जिस रास्ते पर चल रहे हो वो सच में तुम्हें जिंदगी में काफी आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि जिंदगी में एक ही चीज है जो आखिर तक तुम्हारे साथ रहती है, वो है सिर्फ दोस्ती बेटा। तुम अकेले नहीं हो, दोस्त के साथ हो। मुझे इसी बात की खुशी है। मैं तुम्हारे सारे पैसों का इंतजाम करूंगा बेटा। पापा, आप क्या ढूंढ रहे हो पापा? कुछ नहीं बेटा, जमीन के पेपर ढूंढ रहा हूँ। जमीन के पेपर? अपनी जमीन के? वो क्या है कि मेरे पापा ने बहुत पुरानी जमीन खरीद के रखी थी, उस जमीन पर कुछ काम ही नहीं हो रहा है। हाँ देखो जो ढूंढ रहा था वो मिल गया। दरअसल बात ये है कि इस जमीन को लेकर काफी दिक्कतें आ रही थी। मैं कब से इस जमीन को निकालने की सोच रहा था, पर कभी इतना मौका ही नहीं मिला कि इसे बेच दूं। ये लो जमीन के पेपर मारवाड़ी के पास गिरवी रख दो। मारवाड़ी के पास? लेकिन क्यों पापा? वो क्या है, मारवाड़ी पेपर रख के कुछ पैसे हमें दे देगा। पापा लेकिन बेटा रख लो इसे, काम आएगा। भैया कैसे भाई अच्छा साहब? हूँ, आइए आइए भाई साहब आइए। नमस्कार। सुना है तुम मलेशिया जा रहे हो? हाँ आंटी। मैं आप लोगों के लिए कॉफी लाता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। हमसे किसी बात पे नाराज हैं क्या? किस बात की नाराजगी? और नहीं तो क्या, आपका परिवार हमारा परिवार एक जैसा ही तो है, और आप कुछ बताते नहीं। आजकल के जमाने में भाई बहन एक दूसरे से हक से मांगते हैं, और आप है कि संकोच करते हैं। क्या है भाई साहब, आप पैसों के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। ये बात हमें अपने कुछ खास लोगों से पता चली। जैसे ही पता चली हम दोनों आपके सामने हैं। दरअसल ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि जमीन तो है हमारे पास, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा हुआ हमारे पास पुराने जमीन के कागजात थे, इससे हमारे श्याम का काम हो जाएगा बस। आप है कि जमीन बेचने के लिए सोच रहे हैं, और हम आपके जमीन को बचाने की सोच रहे हैं। भैया हम नहीं चाहते कि आप पैसों के लिए तकलीफ उठाएं। वैसे भी आपके बेटे के साथ हमारी बेटी की शादी होनी है। आपको पैसों की जरूरत है तो फिर हम है ना, मैं आपकी जरूरत के अनुसार पैसे दे दूंगा। ये अच्छा नहीं होगा भाई साहब। मान भी जाइए भैया। आप पहले कागजात लीजिए इनसे। नहीं नहीं हाँ, नहीं बेटा, भैया, बात कागजात दो। मानिए। अरे वो क्या, मेरी कागज बात लीजिए। मानिए, इसे पकड़िए। चलो आप। चलते हैं भैया। आप
अच्छा हुआ कि भाई साहब मान गए, हाँ वरना मुझे लग रहा था कि सुनेंगे नहीं। सही बात। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे हैं अच्छे हैं। अच्छा ये हमारे दामाद जी नमस्ते। हैं। मलेशिया जाने की सोच रहे हैं। इनका पासपोर्ट, वीजा और वर्क परमिट के बारे में बात करनी थी जरा आपसे। देखिए आपके दामाद जी हैं तो वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से करूंगा। अच्छा, वो आपकी बेटी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कर रही है ना? अरे आपकी याददाश्त तो काफी तेज है। अच्छा, वो आपका नंबर वही पुराना ही है ना? 801410012299। अरे वाह, आपकी याददाश्त का तो जवाब ही नहीं। जी। वाह। हाँ मैं आता हूँ। ये क्या अंकल, आप टेलीफोन नंबर छोड़कर कोई दूसरा ही नंबर बताने लग गए? अरे बेटा, ये उनका फोन नंबर नहीं, उनका अकाउंट नंबर है। बेटा, अगर हम उन्हें सारी जानकारी देंगे ना तो काम थोड़ा जल्दी होता है। मिल गया, हम लोगों को मिल गया। हम मलेशिया आ रहे हैं। श्याम, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कितने चक्कर काटे वोटर लिस्ट में नाम डालने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। राशन कार्ड में नाम डालने के लिए भी बहुत चक्कर काटे, लेकिन अब मेरे नाम का खुद का पासपोर्ट बन गया। ये क्या, इसमें फोटो जरा सा काला है। कम से कम सचिन की फोटो डालनी चाहिए थी। ए, अगर उसकी फोटो देते ना तो उसे मलेशिया भेजते, तुझे नहीं। अरे रे, नहीं नहीं, मेरी फोटो ही अच्छी है। बाय। इसने ये हाल क्यों बना के रखा है? लगता है इसे भी बाहर गांव जाने का मौका मिला है। खाना नहीं खाया है तो ऐसे भूत पकड़ के ले जाएंगे। श्याम, ये ड्रेस पहनने के बाद पूरी ठंडी ठंडी हवा अंदर घुस रही है। इसे पहनने के बाद पता नहीं क्यों पूरा शरीर ढीला ढीला सा लग रहा है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा ओह, पर मुझे पता नहीं क्यों इतना ढीला ढीला सा लग रहा है। है। ऐसे लुंगी उठाकर घूम रहे हो, शर्म नहीं आती चले है क्या पंचायत तुम्हें? करने, देखा ना? ए बुढ़ऊ, ज्यादा मत बोलो। आज तो हमारे दर्शन हो रहे हैं, कल को देख नहीं पाओगे। हम लोग विदेश में होंगे। ए दादा, कल के बाद हम दोनों विदेशी कहलाएंगे, समझ गए?